नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे मैं क्लास 7th की मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि लगभग चैप्टर नंबर 9 है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो जाए समझने में। तो सबसे पहले जो पहली बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि मैथमेटिक्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, या इसे ऐसे हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के दो पार्ट्स हैं, एक है अरिथमेटिक्स और दूसरा है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू शेप्स, फिगर्स है, एंड दिस अरिथमेटिक्स जो है ये रिलेटेड टू नंबर्स एंड अदर ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह है। तो पहली बात यहाँ पे चूँकि मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि अरिथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स का दूसरा पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसी से रिलेट करती है, इसी से बिलोंग करती है। तो क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें डील करना पड़ता है वो नंबर्स से, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 0 नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं या पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं। और दूसरी बात इसमें हम ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली ऑपरेटर्स जो है वो चार है, वो है प्लस, माइनस एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा इज पार्ट ऑफ दिस अरिथमेटिक्स, ये अरिथमेटिक का एक हिस्सा है। और इसमें हमें एक्सप्रेशंस कैसे बनानी है, एक्सप्रेशंस में होता क्या है, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस में है, एक्सप्रेशंस में दो चीजें हमारे पास होती है, एक होता है वेरिएबल्स और दूसरा होता है कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स की बात जहां तक है, वेरिएबल्स में हम क्या चीजें इस्तेमाल करती है, वेरिएबल्स में हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स में मेनली या अक्सर तौर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स, जो स्मॉल लेटर्स है, जस्ट लाइक A, B, C, D और X, Y, Z मेनली हम यूज करते हैं। जो हमारी एक्सप्रेशन वो हम स्मॉल लेटर X यूज करते हैं, या A या B या Y या Z और बाकी सारी चीजें, तो इनको हम सिंबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल की बात जहां तक है, ये सिंबल्स कांस्टेंट नहीं होते। कांस्टेंट मतलब यानी इनका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, ये वैल्यू चेंज होता जाता है डिफरेंट ओकेजन्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस में, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में इनका हम वैल्यू चेंज करते रहते हैं। तभी इनको हम वेरिएबल्स यानी कि वैरी यानी कि चेंजिंग, इनके जो वैल्यूज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो दूसरी बात जो है वो है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स में हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स में मेनली हम यूज करते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होती है, जस्ट 0, 1, 2, 3 सो अप टू इंफिनिटी, या इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड इंक्लूडिंग 0 भी आती है। तो जस्ट हमसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स है उनको हम इंटीजर्स, यानी जो भी इंटीजर्स है वो कॉन्स्टेंट की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब एक्सप्रेशन किस तरह बनाई जाती है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं कि हम कोई नंबर लेते हैं, जस्ट लाइक हमने 2 लिया, तो 2 को हम क्या करना है, ये एक नंबर है, नंबर इटसेल्फ यानी कि जो नंबर है ये खुद भी एक एक्सप्रेशन है, ये खुद में एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको ऐड करते हैं किसी वेरिएबल से, 2 + x, यानी जो x है इट इज एन वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल, और जो 2 है ये एक नंबर है। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो यहाँ पे एक ये चीज मिलती है, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये दो टर्म्स पे डिपेंड है, एक ये टर्म है नंबर 1 2 है, और नंबर 2 जो इसकी दूसरी टर्म है वो x है। आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, हम इनका एक और चीज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 × x। यहां पे एक और चीज सीखने को मिलती है,
यहाँ पे क्या होता है, जो 3 मल्टीप्लाइड बाय x होता है, जैसे हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इसको क्या हम कर सकते हैं, यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है ये हमें बिल्कुल इनविजिबल करना होता है। जैसे हम लिखेंगे इसको, इट गिव्स 3x, जो ये 3x है बीच में इनके कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है या जो यहाँ पे वेरिएबल है इनके दरमियान कुछ नहीं है। तो जो इनके दरमियान जब कोई ऑपरेटर हम नहीं लिखते हैं तो क्या कह सकते हैं हम कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब मसला जो है वो वेरिएबल का है, वेरिएबल को कोई भी वैल्यू आप दीजिए, जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं, हम x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, x का वैल्यू 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी 6। तो इसी तरह से हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने सीखा ये चीज के किस तरह से हम दो यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन, उनकी एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। अब मसला जो है वो ये है कि जैसे कभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेम 2 या 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन होती है, जस्ट लाइक हमें लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 4x, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसकी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स देखेंगे, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे एक टॉपिक बनता है जो हमारे पास बनता है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स, लाइक तो वर्ड के मीनिंग से ही पता चलता है कि लाइक हो गए जो एक जैसे दिखते हों, और अनलाइक जो है वो एक जैसे नहीं दिखते हो। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में कुछ और हो जाता है कि लाइक टर्म्स यानी कि जो एक जैसे दिखते हो। अब मसला जो है कैसे हम देखेंगे कि एक जैसे जो टर्म्स है, हम यहाँ पे देखेंगे जो पहली टर्म है, दिस वन इज फर्स्ट वन, और ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। अब लाइक टर्म यहाँ पे देखेंगे, हम चूज करेंगे वेरिएबल को, वेरिएबल देखेंगे किस टर्म में